हेलो गाइस, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे, खुशहाल होंगे। आज भारत बंद है। आज भारत बंद है। 8 दिसंबर 2020। ये तारीख जो है याद कर लीजिएगा। ये वो तारीख है जब आज भारत बंद करवा दिया गया है नहीं, करवा दिया गया है। राहत इंदौरी की एक शायरी थी, इसमें एक लास्ट लाइन थी कि किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी। अब मुझे लगता है किसी के बाप का ही है हिंदुस्तान, क्योंकि जिसका मुंह आता है जिसका मन करता है मुंह उठा के बोल देता है आज भारत बंद होगा। ऐलान कर दो आज भारत बंद है, भारत बंद हो जाता है। शाहीन बाग वाले केस में देखिए, 23 तारीख को भारत बंद हुआ, 24 को फिर दंगे हो गए थे, याद होगा आपको। आज भारत बंद है। 8 तारीख को, 9 तारीख को फिर वार्ता है छठे चरण की शायद। अब क्या होगा उसके बाद फिर वो देखने वाली बात है। मतलब किसी का मुंह आता है उठा के भारत बंद करवा देता है। ये देश हम थोड़ा चला रहे हैं, ये तो यूनियन वाले चला रहे हैं। ये हम लोग देश नहीं चला रहे हैं, युवा देश नहीं चला रहा है, ये सरकार देश नहीं चला रही है, ये यूनियन देश चला रही है। इनका मन करेगा तो भारत खुल जाएगा, इनका मन करेगा तो भारत बंद हो जाएगा, हैं जी। और हम कुछ बोल देते कहते हैं हम किसानों के खिलाफ हैं। हम किसानों के खिलाफ हैं। हम मेरे घर के नीचे होते हैं, मेरे घर के नीचे आंदोलन चल रहा है किसानों का। जो जेन्युइन किसान है उनसे मिल के आता हूँ। मैंने कमेंट में बोला था कि मैं नीचे जाता हूँ, मैं सामने गया हूँ। जितने आशीर्वाद मुझे मिला है उन लोगों से किसी को नहीं मिला, जिनकी जेन्युइन प्रॉब्लम है। लेकिन जिनकी जेन्युइन नहीं है मैं तो उनको भी देखा है। जो आंदोलन के नाम पर रोज शराब पी के हल्ला उल्ला करते हैं मैंने उनको भी देखा है। जो जेन्युइनली हड़ताल पे बैठे हैं मैंने उनको भी देखा है। जो कुछ खा पी नहीं रहे हैं मैंने उनको भी देखा है। तो मुझसे ना पूछें या मुझे कोई यहाँ ना बोले कि भाई ये क्या होता है आप किसानों के खिलाफ हो। मैं सामने मेरे साथ नीचे बैठे हैं किसान। मेरा बहुत मन करता है कि कभी कभी मैं आऊँ लाइव, आपको दिखाऊँ कि सब चीज़ें क्या चल रही हैं। लेकिन इतना शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा है, मैं सैल्यूट करता हूँ लोगों को। तो ऐसा मैं क्या दिखाऊं? खैर मैं इस बात पे सेकंड टाइम आता हूँ। आज मेरा अंदर से ना एक कहते हैं जिसको, बड़ा ही मुद्दत बाद कुछ ऐसा मिला है मुझे बोलने को, और बड़ा तड़प रहा था कि ये बंदा कुछ बोले। और कुछ होती ना इंट्यूशंस अंदर से आती हैं आपको कि जिनको सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं 2020 में वो अपनी असलियत दिखा रहे हैं, और बेशक दिखा रहे हैं, बिना हिचक दिखा रहे हैं। योगराज सिंह, मैं उनकी इतनी रिस्पेक्ट करता था, कहता था कि भाई इज अ मैन विद डिग्निटी, इज अ मैन विद स्पाइन। बंदा स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू रखता है। लेकिन भूल गया जो कि इसके बाप दादा कौन थे, जो खुद क्या है। आज वो हिंदुओं को बोल रहा है, हिंदुओं की बेटियों को बोल रहा है। और माफ़ करिएगा, कोई युवराज सिंह का फ़ैन होगा मेरी तरह, कोई डाई हार्ड फ़ैन होगा मेरी तरह, लेकिन उसका भी दिल टूटा है। और इस बार मुझे कोई कमेंट में ये ना बोले कि शारदा भाई आप ये बोल रहे हो वो बोल रहे हो। मेरी कम्युनिटी के ऊपर बोला गया है, मेरी कम्युनिटी की लड़की के ऊपर बोला गया है, और सच्चाई क्या है मैं बताता हूँ। और मुझे सच्चाई बोलने से कोई ना रुके, आज मैं आपको बताता हूँ। युवराज सिंह ने कहा है कि कौड़ियों के भाव बिकती थी हिंदुओं की लड़कियाँ, हमने बचाया इनको, इन्होंने बचाया। तुम्हारी गांड में इतना दम था तो पाकिस्तान में क्यों नहीं बचा लिया? हिंदू सिख दंगे कराने की ही साजिश है ये। किसान आंदोलन सिर्फ नाम का है, असली साजिश तो आप लंदन में देखे कल क्या हुआ। हाँ जी, पाकिस्तान साथ में आ गया। लंदन में वो जो है वो भारतीय कमीशन के बाहर पहुंच गया, धरना दे दिया उसने। हाँ जी, पाकिस्तान के मिनिस्टर्स के मीडिया पे रोज़ बयान आ रहे हैं कि पंजाबी किसान, बार बार पंजाबी सिख ये वर्ड यूज़ हो जा रहे हैं। और हमें जो हिंदू सिख के दंगे जो अब पिक्चर साफ नज़र आ रही है कि क्या होने जा रहा है, उस पर ऐसे सेलिब्रिटीज़ का ये ट्रेंड चलना और ऐसे बयान आने, तो फिर हम लोग चुप नहीं बैठ सकते। अब मैं बताता हूँ योगराज सिंह की असलियत क्या है। योगराज सिंह सबसे पहली बात तो सबसे बड़ा नशेड़ी था अपने टाइम का। ये जब क्रिकेटर था तो क्रिकेट कम खेलता था, नशे ज़्यादा करता था। इनने कौन सा नशा नहीं किया?
दारू का, सूखा नशा, कोकेन का, हर तरीके का नशा करता था और अभी भी करता है शायद। इसको तभी टीम से बाहर किया गया था। इसने आरोप लगाया था कि कपिल देव ने मुझे बाहर कर दिया क्योंकि मैं उनसे अच्छा बैट्समैन निकल सकता था, उनसे अच्छा प्लेयर निकल सकता था, इसलिए कपिल देव ने मेरे को कहा कि मेरे को ये लड़का नहीं चाहिए। ये युवराज सिंह के वर्डिंग से, जब अपने टाइम में नशा करता हो, नशेड़ी हो, हैं जी, डोप टेस्ट में फंसा हो, भले युवराज सिंह जैसा उसने एक क्रिकेटर दिया देश को, उसकी बात अलग है, मैं ना युवराज सिंह के ऊपर बोलूँगा, लेकिन इसने हिंदुओं की लड़कियों को कहा कि कौड़ियों की भाव बिकती थी, रंडियाँ थीं। तो हिंदू तो तुम्हारे माँ बाप भी रहे हैं, तो तुम कौन सी रंडी की औलाद हो? तुम्हारी बेटी का रेट क्या है? तुम्हारी बीवी का रेट क्या है? तुम तो रंडी की औलाद हो, तुम्हारा बेटा भी फिर रंडी की औलाद होगा, हैं? युवराज सिंह हिंदू की लड़कियों के बारे में बोल रहे हो, इतनी गांड में दम है तो पाकिस्तान में जाके क्यों नहीं बोलते? और इतनी ही तुम्हें नफरत है मोदी से, तो एनआरसी में जो उन सिखों का प्रावधान है वो हटवा दो। एनआरसी में तो उन्होंने वहाँ पे जिन सिखों के साथ बुरा हो रहा है, हिंदुओं के साथ बुरा हो रहा है, बुद्धिस्ट के साथ बुरा हो रहा है, जैनिस्ट के साथ बुरा हो रहा है, तुम्हें दिक्कत है अगर मोदी से, तो बोल दो जी हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। हाँ, इतना ही प्रेम प्यार है तुम्हें तो। वहाँ पे हर रोज एक सिख लड़की का रेप हो रहा है, हिंदू लड़की का रेप हो रहा है, तब तो तुम्हारी खून नहीं खोलता भोसड़ी वालों। और तुमने बचाया हमें, हाँ, तुमने बचाया हमें। भैन क्या लौड़ो, हिंदू सिख दंगे कराने की कोशिश करने वाले लोग, और जो हिंदू की तरफ से बयान दे रहे हैं सिखों के खिलाफ पे, उनको ही बोलना चाहूँगा एक बात कि हिंदू सिख की दोस्ती ऐसी है कि आप चाह के भी नहीं तोड़ सकते, चाह के भी। बहुत बहुत बहुत, हाँ, ये खालिस्तानी के जो नारे लग रहे हैं वो लग रहे हैं, उनका अंत बहुत नज़दीक है। जो हिंदू खिलाफ बोल रहे हैं चीज़ के, उनका भी वक्त बहुत नज़दीक है। बचेगा वही, रहेगा वही जो एक होगा। युवराज सिंह जैसे दोगले इंसानों का, जिनका सिलेक्टिव जगहों पे खून खोलता है, ऐसे लोगों की कोई औकात नहीं है ना। मैं ऐसे लोगों की कोई औकात मानता हूँ, लेकिन जब मेरी बहू बेटी के ऊपर बात आएगी, हमारे कौम के ऊपर बात आएगी, हमारे देश के ऊपर बात आएगी, तब हम जवाब देंगे। सबसे बड़ा नशेड़ी अपने टाइम का, इसने शायद अपनी नशे अपनी बेटी बेच दी हो, बेची होगी, अपनी बहन बेची होगी, अपनी माँ बेची होगी। किस रेट पे बेची तूने? हिंदुओं की लड़कियों का नाम खराब करता है तू, युवराज सिंह, हैं? शर्म कर, शर्म कर। ये हिंदू ही थे, ये हिंदू ही थे जो खड़े हुए सिखों के साथ, ये सिख ही थे जो खड़े हुए हिंदुओं के साथ। ये दोनों एक दूसरे के लिए खड़े हुए हैं। तुम कौन होते हो? मेरी क्या औकात है? तुम्हारी क्या औकात है हिंदू सिख के दंगा कराने की, भोसड़ी के? वेंटिलेटर पे है ये भोसड़ी का। इसकी जिंदगी देखिए, एक पैर केले के छिलके पे है, दूसरा पैर कब्र में है, बहनचोद, कभी मर सकता है, लेकिन जाते जाते भी वो दिया जो फड़फड़ाता है ना, रंडी का बच्चा, तो वो है। तो हिंदुओं की बेटियों के बारे में बोलने से पहले अपनी माँ बहन का रेट जो है डिस्क्लोज करो बेटा, अपनी बेटियों का रेट डिस्क्लोज करो, ताकि पता लगे तुम नशेड़ी हो और तुम नशे में अपने क्या क्या तुमने बेचा है वो पता लगे। एक कहावत मैंने बचपन में सुनी थी कि ना, माँ बाप के कर्मों की सज़ा बच्चों को भुगतनी पड़ती है। मैं बड़ी बात बोलने जा रहा हूँ। युवराज सिंह को कैंसर हुआ था, शायद इनके बाप के पाप के नतीजे होंगे वो। युवराज सिंह को उस स्टेज से गुजरना पड़ा, लेकिन उसके साथ हम थे, वो हिंदू थे, वो हिंदू की बेटियाँ थी, वो माएँ थीं जिन्होंने दुआ करी तेरे बेटे के लिए। लेकिन कहते ना कि 100 साल भी अगर आप कुत्ते की पूँछ पाइप में ढसा के रखो तो भी उसकी पूँछ सीधी नहीं होगी। वही है, कुत्ते की पूँछ है ये लोग। ये झांका खाते हैं, ये उनके खिलाफ जहर उगलते हैं। कभी इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ कुछ नहीं बोला होगा, कभी इन्होंने नहीं बोला पाकिस्तान के खिलाफ, कभी नहीं बोला। और अगर आज इनको अच्छे से कानूनी सज़ा नहीं मिलती है तो ध्यान रखिएगा, ये वही बात है कि अगर आप हिंदू के खिलाफ खड़े हैं तो आपका कानून भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, अगर आप हिंदू हैं
तो फिर कानून भी आपका नहीं है। अब किसानों की बात मैं कर दूं। देखिए, पहली बात जैसे मैंने बोला कि किसान आंदोलन मेरे घर के बिल्कुल सामने चल रहा है और हम ना उसके खिलाफ हैं, हम उसको सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपको कृषि कानून में दिक्कतें हैं, ठीक है, लेकिन आप उसको हिंदू सिख का मुद्दा बनाएंगे, ये गलत है। हिंदू सिख के जो मुद्दे, ये जो हिंदू सिख की तरफ जो भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, कल केजरीवाल जी आए, क्या बकवास करके गए, समझ नहीं आया मुझे। अब मोदी जी को इनसे परमिशन लेने की जरूरत है कि बुराड़ी का मैदान में है, इनको परमिशन दे दो आने की। इन्होंने कहा कि मेरे से केंद्र सरकार ने परमिशन मांगी कि आप खोल दो, मेरे से रिक्वेस्ट करी, लेकिन मैंने नहीं कहा, मैंने आत्मा की सुनी। आत्मा की तूने तब क्यों नहीं सुनी लौड़े केजरीवाल, भोसड़ी के, तूने तब क्यों नहीं सुनी भोसड़ी के अपने मन की, जब तूने उस कमेटी में हाँ करी थी, तब तो तूने बिल बड़े अच्छे से उसका जो है वो उसका वेलकम किया था, बिल का स्वागत किया था। सेम चीज़ कैप्टन के साथ, कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ है। ये तो उस कमेटी में शामिल थे, बैठे थे, इन्होंने तो हाँ में हाँ मिलाई थी, बिल्कुल जी, हाँ जी बिल मंजूर है, बहुत बढ़िया बिल आया जी, बहुत बढ़िया बिल आया। अकाली दल साथ नहीं था, लेकिन अमरिंदर सिंह की हाँ मिल गई थी बिल को लेके। तो अब क्या हो गया, ये दोगलापन क्यों है, ये दोगलापन क्यों है? कल मैं सेम चीज देख रहा था, कपिल सिब्बल के बयान देख रहा था, इसी बिल को लेके 2012 में वो तो चढ़ गए थे कि यही बिल आना चाहिए, ऐसा बिल आना चाहिए, क्यों नहीं आ रहा ऐसा बिल, ये नहीं आना चाहिए ऐसा बिल। 2012 में तो मनमोहन सिंह की सरकार थी। अब जब बिल लेके आ गए हैं, अब इन्हें दिक्कत है। काला कानून, किसान विरोधी कानून, ये बोलने वाले कांग्रेसी तो खुद ये कानून लेके आ रहे थे, और इससे भी गंदे प्रावधान थे उसमें, तो उससे भी गंदे प्रावधान थे उस कानून में। तो अब तो ऑप्शन है कि भाई ये प्राइवेट मंडी है, ये रेगुलर मंडी है, अगर आपने यहाँ बेचना हम यहाँ बेचें, वहाँ बेचना वहाँ बेचें, जिसको जो लाभ उठाना है, कोई नेसेसरी नहीं है कानून में। जो मैंने चीज़ पढ़ी है उसमें लिखा है कि जैसे आप मान लीजिए पहले BSNL के फ़ोन चलते थे, MTNL चलता था, आपकी मर्जी है BSNL यूज़ करें, कौन कह रहा आपको वोडाफोन यूज़ करने के लिए? भाई जिनको वोडाफोन, एयरटेल वगैरह यूज़ करना है वो करेंगे ना। तो नई अपॉर्चुनिटीज़ आने का मतलब ये नहीं है कि पुराना सिस्टम खत्म हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा, ये आपके ऊपर है, ये आपके ऊपर है। तो उस चीज़ का गलत तरीके से पहुंचना बात को, चलिए वो भी ठीक है, आपको बिल नहीं पसंद, आप करें, आप आंदोलन करें, बिल्कुल करें, लेकिन हिंदू सिख ना करें, क्योंकि हिंदू ही है जो, अगर पाकिस्तान में सिखों के साथ जो बुरा हो रहा है, जो गुरुद्वारे तोड़े जा रहे हैं, गुरुद्वारे तोड़ के मस्जिदें बनाई जा रही हैं, वहाँ पे सिखों की लड़कियों को उठा के रेप किया जा रहा है, ये मोदी ही है जिसने CAA NRC ला के ये सिखों को बचाया है, वहाँ के हिंदू को बचाया है वहाँ के। और अगर इतनी दिक्कत है तो फिर वो जिसको भी दिक्कत है, चाहे वो हिंदू ही क्यों ना हो, चाहे वो सिख ही क्यों ना हो, किसी को भी दिक्कत है ना, तो उस प्रावधान से आप वो उस प्रावधान का लाभ ना उठाएं, फिर साफ सी बात है, बिल्कुल साफ सी बात है। और मैं मुझे को बात करना चाहूँगा कि CAA NRC ले आए कि कृषि कानून आ गया, 3 तलाक हट गया, हैं जी। अब ये जनसंख्या नियंत्रण कानून भी ले ही आए, ये अभी धरने पे बैठे हैं और थोड़े लोग और धरने बैठ जाएंगे, एक ही साल में सारा सिस्टम खत्म हो जाए। बार बार ये भारत बंद का ये जो चक्कर नहीं पड़ेगा, इससे अच्छा यही है कि अभी एक और बिल पास कर दें, ताकि ये लोग बैठे हैं और बैठ जाएंगे। इनके पास 6 महीने का राशन है, ये 6 महीने का और ले आएंगे, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमें आदत हो गई है। अभी ऐसे और बिल पास होंगे, ऐसे और आंदोलन होंगे, ऐसे और बार भारत बंद होगा, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। नाउ वी आर यूज्ड टू इट। तो इस चीज़ का मैं यही कहूँगा कि फ़ायदा उठाएं, उसको कानून से दिक्कत है, कानून पे ही लड़े, हिंदू सिख ना करें। मैं दिलजीत दोसांझ के वो जो इन्होंने सिंगू बॉर्डर आए थे और उन्होंने जो बात कही कि हिंदू सिख ना करें, बिल्कुल मैं उस बात से सहमत हूँ। हिंदू सिख ना करें, बिल्कुल ना करें। आपको बिल का विरोध है, हम आपके साथ हैं। अगर आपको बिल नहीं पसंद, हम आपके साथ हैं, बिल्कुल साथ हैं, लेकिन आप हिंदू सिख ना करें प्लीज़। ये बात मैं हिंदू से भी कह रहा हूँ, सिखों से भी कह रहा हूँ, जो ट्विटर पे जो है बकवास कर रहे हैं सारे, ना करें। अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों। और हाँ, बहुत जल्दी ये वीडियो लव जिहाद के ऊपर मैं एक बनाने वाला हूँ, बहुत अच्छी वीडियो बनेगी, वो देखिएगा। और लव जिहाद जब से कानून बना है, सच्चाई सामने आ रही है।
मतलब शायद इसी की इस कानून बनने की ही देरी थी जो ये चीज़ें सामने नहीं आ रही थी। जैसे ही कानून बना है अब चीज़ें सामने आ रही हैं और ये बहुत अच्छी बात है। अब हिंदू लड़कियों को एक जो है एक सपोर्ट मिला है, एक हथियार मिला है, उस हथियार को प्रयोग कर रही है अपनी रक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए। चलता दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।